बिहार का बाहुबलियों का एक पुराना और गहरा रिश्ता रहा है, जिनका प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी साफ देखा गया है। इन बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को अपनी ताकत और प्रभाव से प्रभावित किया है। अपराध की दुनिया को छोड़कर सांसद और विधायक बनने वाले ये बाहुबली सत्ता में आने और उसे गिराने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बाहुबलियों की सियासत पर जरूर ब्रेक लगा, लेकिन बदलते हालात में वो फिर से राजनीतिक मैदान में सक्रिय हो गए। अब इन बाहुबलियों का प्रभाव बिहार की सियासत में एक बार फिर महसूस किया जा रहा है। अब अनंत सिंह पर जिसने गोली चलाई है, उसकी पहचान सोनू मोनू के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि सोनू मोनू और अनंत सिंह के गुट के बीच काफी पहले से ही दुश्मनी है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में बाहुबलियों की चर्चा हो रही है। आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं बाहुबलियों के बारे में बताएंगे। बात करें सबसे पहले आनंद मोहन की, जिसकी वजह से नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर दिया। एक समय था जब कोसी इलाकों में आनंद मोहन का दबदबा था और उनकी सीधी टक्कर तत्कालीन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से थी। आनंद मोहन को डीएम श्री कृष्णया की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्होंने एक लंबा समय जेल में बिताया। उस दौर में आनंद मोहन को बिहार के राजपूतों का नेता माना जाता था और वह अगड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा नाम आनंद सिंह का आता है। आनंद सिंह और छोटे सरकार एक समय के बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई हैं। दिलीप सिंह की मृत्यु के बाद आनंद सिंह ने उनकी गद्दी संभाली और बाद में मोकामा से विधायक बने। आनंद सिंह को AK-47 कांड में सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उनकी खाली सीट से उनकी पत्नी विधायक बनी। हालांकि वह राजद के टिकट पर जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया, जदयू में आ गई। एक समय में आनंद सिंह नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते थे और आज भी उनके रिश्ते जदयू के बड़े नेताओं के साथ मधुर बने हुए हैं। सोनू मोनू गैंग के बारे में बात करते हैं। सोनू मोनू 2009 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है। अपराध की दुनिया में एंट्री से पहले सोनू मोनू मोकामा और आसपास के इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों में लूटपाट किया करते थे। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि धीरे धीरे ये अपने गांव से निकलकर यूपी के में मुख्तार अंसारी गैंग तक पहुंचे। बताया जाता है कि सोनू मोनू ने आनंद सिंह के इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से संपर्क किया था। इसके बाद सूरजभान सिंह का नाम आता है। सूरजभान सिंह बिहार के प्रमुख बाहुबलियों में से एक रहे हैं। एक समय था जब बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाकों में रेलवे और स्क्रैप के टेंडरों में उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने झारखंड के कोयला व्यवसाय में भी अपनी हिस्सेदारी बना रखी थी। सूरजभान सिंह विधायक और फिर सांसद बने। अब वह अपने कारोबारी मामलों पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी और भाई को सौंप चुके हैं। वर्तमान में सूरजभान सिंह एक बैकस्टेज पॉलिटिशियन के रूप में सक्रिय हैं। इसके बाद चर्चा में बात करेंगे सुनील पांडे के बारे में। रोहतास के सुनील पांडे, जो आज बिहार के बड़े बालू व्यवसायियों में से एक माने जाते हैं, वे कई हत्याकांडों आरोपी रहे हैं और व्यापार में भी उनका खासा दबदबा रहा है। उनका प्रभाव क्षेत्र भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद का इलाका रहा है। उन्होंने पीरों से पहली बार विधायक के दौर पर राजनीति में कदम रखा और आज भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे ने संभाल ली है, जो वर्तमान में विधायक बने हैं। पप्पू यादव का नाम कैसे नहीं आएगा। पप्पू यादव जो 1990 के दशक में रॉबिन हुड के रूप में चर्चित हुए, मधेपुरा के रहने वाले हैं। वे खास तौर पर आनंद मोहन के साथ अपने विवाद के कारण चर्चा में आए। जहां आनंद मोहन अगड़ी जातियों की राजनीति करते हैं, तो पप्पू यादव पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। एक समय था जब दोनों के समर्थकों के बीच गैंगवार आम बात हो गई थी। पप्पू यादव भी सीपीआई के विधायक अजित सरकार की हत्या का आरोप लगा था पप्पू यादव पे, जिसके लिए उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वर्तमान में पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद। प्रभुनाथ सिंह अगला नाम है।
प्रभुनाथ सिंह जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी रहे, छपरा, शिवानगंज, सिवान और गोपालगंज में खासा दबदबा रखते थे। मूल रूप से छपरा के रहने वाले प्रभुनाथ सिंह को यह माना जाता है कि उन्होंने छपरा की राजनीति की दिशा और दशा तय की। 1990 में विधायक बने और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ करीबी तौर पर काम किया। बाद में उन्हें पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा हुई और वर्तमान में वह हजारीबाग जेल में बंद है। काली पांडे की बात करते हैं, जो मूलत गोपालगंज के रहने वाले हैं। उन्हें बाहुबलियों का गुरु माना जाता था। व्यवसाय और राजनीति दोनों में उनकी मजबूत पकड़ थी। 1984 में काली पांडे ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और उस समय वे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने। काली पांडे पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। राजन तिवारी के बारे में बात करेंगे, जो एक समय में सूरजभान सिंह के करीबी सहयोगी थे। उनका कारोबार रेलवे और स्क्रैप के धंधे से फैला हुआ था। उनका प्रभाव क्षेत्र केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी था। 2005 में उन पर किडनैपिंग का आरोप लगा और वर्तमान में वह यूपी के जेल में बंद है। उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके भाई राजू तिवारी संभाल रहे हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद मोहम्मद साहबुद्दीन बिहार के बाहुबलियों में सबसे बड़े नामों में से एक थे। सिवान के इस बाहुबली का पूरे इलाके में इतना दबदबा था कि उनके बिना कोई कारोबार नहीं होता था, ना ही कोई जमीन की खरीद बिक्री और ना ही कोई राजनीतिक में कदम रखता था। साहबुद्दीन अपने समय में लालू यादव के काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी थे। हाल के ही दिनों में उनकी पत्नी ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी से उनके रिश्ते अब थोड़े खट्टे हो गए हैं, लेकिन अब उनके बेटे ओसामा उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। साहबुद्दीन का निधन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमण से हो गया था। कोरोना के संक्रमण से उनका जो है निधन हो गया था। देखिए, चर्चाएं हमने काफी नामों की आपको हमने सभी नामों के बारे में विस्तार से बताया और आखिर क्यों बाहुबली कहलाते थे ये भी हमने आपको बताया। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।